नमस्कार दोस्तों, सासा टेक में आपका स्वागत है। क्लास 10th के इस वीडियो सीरीज में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के आज कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि क्लास 10th का जो ये चैप्टर है बैलेंसिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चन लिखने में टाइम काफी वेस्ट होता है, तो इसीलिए हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में जरूर मिलेगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये देता है क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो अगर ये आप देखेंगे ये वाला इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन जो है वर्ड इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है ये? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन। तो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इनकी वैलेंसी बताइए या फिर इनको बैलेंस कीजिए, तो वैसे वैलेंसी नहीं पूछेगा, आपको ये कहेगा ये रिएक्शन को बैलेंस करिए या फिर चेक करिए कि बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले इस वर्ड इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना रहेगा फार्मूला में। तो फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, H2, क्योंकि H2 है। उसके बाद हम क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, H2 और Cl2, और ये वाला जो एरो है हमें ये दिखाता है कि क्या बना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। क्या बना है? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं HCl। क्या बना है? HCl। तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या दिखने मतलब हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम, दो क्लोरीन के एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें HCl मिलता है। क्या मिलता है? HCl। तो अब हम इसे चेक करेंगे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या स्केलेटल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए क्या चीजें हमें जानना जरूरी है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड हाइड्रोजन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ही एटम है। यहाँ क्लोरीन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ क्लोरीन का 1 एटम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा जो इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। ये क्या है? बैलेंस नहीं है। ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन। तो ये स्केलेटल इक्वेशन हो गया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने में सबसे पहला हम स्टेप यही रखेंगे कि दोनों साइड एटम्स जो हो इक्वल हो जाने चाहिए। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो इस 1 हाइड्रोजन को हमें 2 करना है। 2 करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये HCl में अब क्या हो जाएगा? अब ये 1 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन हो गया। अब 1 क्लोरीन था, अब ये 2 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। तो ये वाला इक्वेशन अब ये स्केलेटल इक्वेशन नहीं रहा, अब ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हो गया? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। तो क्या हमने इसको बैलेंस कर दिया? बिल्कुल, इसको हमने क्या किया? बैलेंस किया। लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड भी 2 हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड 2 क्लोरीन है, राइट हैंड साइड भी 2 क्लोरीन है। तो ये अब स्केलेटल इक्वेशन नहीं रहा, अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहां लिखा है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और ये हमें क्या प्रोडक्ट देता है? ये हमें बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड देता है। तो आइए सबसे पहले इस वर्ड वाले इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फार्मूला वाले इक्वेशन में। तो फार्मूला पहले इसका लिखेंगे बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड को BaCl
BaCl2 लिखते हैं, ठीक है, BaCl2। अगर ये आपको लिखना नहीं आता कैसे लिखा गया है BaCl2, तो सिंपल से यही है इसका कि बैरियम जो होता है वो Ba2+ होता है, क्लोराइड जो होता है वो Cl- होता है। जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो ये हमें मिल जाएगा BaCl2। उसके बाद प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट में हमें मिलता है Al, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है Al3+, तो ये होता है Al3+, तो Al2SO4 टेकन ट्राइस, ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब ये रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है बैरियम सल्फेट, तो बैरियम का होता है Ba2+, सल्फेट का होता है SO4 2-। जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो इसका 2 यहां चला गया, इसका 2 यहां चला आया, ये बन के मिल गया BaSO4, ये कंपाउंड। दूसरा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो एल्यूमिनियम होता है Al3+, क्लोरीन का होता है Cl-, इसका 3 यहां आएगा, इसका 1 यहां आएगा, ये बन जाएगा AlCl3 और ये BaSO4। तो हमें ये 2 कंपाउंड मिल गए थे, इसको हम प्लस करते हैं दोनों को। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप यही रहेगा कि हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम्स को काउंट करेंगे। चलिए एटम को काउंट करें। जैसे कि यहाँ बैरियम है, तो बैरियम के पास 1 एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है, एल्युमिनियम का 2 एटम है, सल्फेट के पास 3 है। यहां देखें तो बैरियम 1 है, सल्फेट 1 है, और Al में देखें तो यहां पर 1 एल्युमिनियम का एटम है, 3 क्लोरीन का है। बैरियम 1 लेफ्ट हैंड साइड है, बैरियम 1 राइट हैंड साइड है, क्लोरीन 2 है यहाँ क्लोरीन 3 है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गई है। एल्युमिनियम 2 है, वहां एल्युमिनियम 1 है, यहाँ सल्फेट 3 है, वहां सल्फेट 1 है, तो इसको बैलेंस करते हैं। पहले हम हाइयर नंबर चुनेंगे, यहाँ 3 है, तो सल्फेट को भी हम 3 करने का प्रयास करते हैं, ये लोग 3 कर दिए, तो अब यहाँ सल्फेट 3 हो गया, यहाँ भी सल्फेट 3 हो गया, और यहाँ बैरियम जो है 3 हो गया है, मतलब बैरियम 3 कह लीजिए 3, तो बैरियम 3 हो गया है। यहाँ बैरियम 1 है, तो बैरियम को हम यहाँ 3 कर दिया, तो यहाँ बैरियम 3 हो गया, वहां भी बैरियम 3 हो गया। लेकिन अब यहाँ क्लोरीन देखे तो यहाँ 6 क्लोरीन हो गया, तो 6 क्लोरीन करने के लिए हम यहाँ से इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 6 क्लोरीन हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ 2 एल्युमिनियम हो गया। अब जब हमने सबको बैलेंस कर दिया है, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है, तो देखते हैं। बैरियम 3 है, जाहिर सी बात बैरियम 3 है, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 6 है, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है, सल्फेट 3 है। अब यहां देखते हैं, यहां बैरियम 1 था, अब वो 3 हो गया है, यहाँ सल्फेट जो 1 था वो 3 हो गया है, यहाँ एल्युमिनियम 1 था वो 2 हो गया है, यहाँ क्लोरीन 3 था वो 6 हो गया है। तो यहाँ हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। देखिए ये हमारा 3 है, वो भी 3 है, ये हमारा क्लोरीन 6 है, वहां भी क्लोरीन 6 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो वहां भी एल्युमिनियम 2 है, यहाँ सल्फेट 3 है, तो वहां भी सल्फेट 3 है। तो ये वाला इक्वेशन हमारा आप कैसा हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया है। तो सीबीएसई का अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे, तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में बैलेंसिंग का इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, तो इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये फिक्स्ड रहता है कि एग्जाम में बैलेंसिंग का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है,
तो चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब तक हमने 2 क्वेश्चन देख लिया है, आपको थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि पहला और दूसरा क्वेश्चन काफी सिमिलर है। तो यहाँ आप देखेंगे सोडियम है, तो सोडियम को Na लिखेंगे, Na सॉलिड। इसको जब हम वाटर में मिला देंगे, वाटर में मिलाएंगे, तब ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैक्वस प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। वही सेकेंड स्टेप करना है। पहला स्टेप तो हो गया, फार्मूला में हमने लिख लिया। सेकेंड स्टेप करेंगे, एक सोडियम है, तो सोडियम है तो यहाँ पर एक सोडियम है, यहाँ पर भी हमारे पास एक सोडियम है, यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखेंगे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ हमने 2 से सोडियम को मल्टीप्लाई किया, तो 2 को सोडियम से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम का नंबर 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ अभी भी 2 है, तो इसको हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, अब ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 है, सोडियम 2 है। यहाँ अगर देखेंगे तो सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ये हाइड्रोजन 2 है। तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, उसके बाद अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 2। टाइप 2 देखेंगे, आपको ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। अब तक आपने जो देखा था उसमें तो ऐसे दिए जाते थे, ये वर्ड इक्वेशंस दिए जाते थे, ये वर्ड इक्वेशन दिए जाते थे। टाइप 2 वाले बैलेंसिंग की क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये सेंटेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सेंटेंस। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना रहेगा, पढ़ के आपको फार्मूला बनाना रहेगा, उसके बाद बैलेंस करना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फार्मूला। यहाँ लिखा क्या है, पहले पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble barium sulfate and sodium chloride। तो कहने का क्या मतलब था, बैरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है पानी के अंदर, पानी को एज अ सॉल्वेंट लिया गया है। बनता क्या है, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका एक फार्मूला लिखेंगे। बैरियम क्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं। तो बैरियम क्लोराइड में हमारा बैरियम है BaCl2, ये है बैरियम क्लोराइड, प्लस सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट। उसके बाद बनेगा क्या, उसके बाद बनता है बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट का PPT बनता है। क्या बनता है, PPT। उसके बाद बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये तो हमारा फार्मूला आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए पहले एटम काउंट करते हैं। 1 एटम है, ये 2 एटम है, ये 2 एटम है, ये हमारे पास एक सल्फेट है, 1 बैरियम, एक सल्फेट,
1 NaCl, 1 क्लोरीन। देखते हैं यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, तो भैया इसको 2 कर दिया। अब यहाँ 2 सोडियम हो गया, कितने सोडियम हो गए? 2 सोडियम हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। क्लोरीन को हम 2 करते हैं, क्लोरीन 2 है। सल्फेट 1 है, बैरियम 1 है। तो अब क्या हो गया? ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। 2 बैरियम यहाँ, 2 बैरियम यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम यहाँ, 1 सल्फेट यहाँ, 1 सल्फेट यहाँ। अब ये क्या हो गया? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया, ये आपको एक सेंटेंस दिया गया, उस सेंटेंस को आपको फार्मूला में कन्वर्ट करना था। थर्ड स्टेप आपको क्या करना था? बैलेंस करना था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो आपको यही याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर। तो सेकंड स्टेप यही रहेगा कि हम इसे क्या करेंगे? पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इस रिएक्ट किससे कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोड्यूस कर रहा है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है HCl प्लस वाटर का है H2O। ठीक, तो सेकेंड स्टेप तो हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड। एक एटम सोडियम का है, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का भी एक एटम। राइट हैंड साइड देखें तो हाइड्रोजन का एक एटम है, क्लोरीन का भी एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है। तो राइट हैंड साइड अगर देखें तो यहाँ हमें 3 हाइड्रोजन दिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन दिखेंगे। क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो देखने में इक्वेशन हमें यही समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन जो अभी क्या है? डिफिशियंट अमाउंट में है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो इसको हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो 3 को, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको या तो हम 6 करें, या तो इसको हम 6 कर, मतलब 3 का दुगुना 6 करें। तो ये 3 है, ये 2 है, तो कैसे बैलेंस कैसे करें? हाँ, तो 3 है तो ये भाई साहब अभी हमारा ऑड में है। किसमें है? ऑड में। और ये 2 है, ये हमारा इवन में है। ये इवन में है और ये ऑड में है। ये ऑड में है और ये इवन में है। ठीक, तो यहाँ हम अगर हाइड्रोजन को 2 करते हैं, हाइड्रोजन को 2 करते हैं, तो जब हम यहाँ हाइड्रोजन को 2 करेंगे, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन को 2 करते हैं, 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन, ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या करें? अब फिर से यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ हमारा 4 हो गया। सोडियम, जो हमारा ये सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा सोडियम कहाँ गया? क्योंकि ऑप्शन पे यहाँ क्वेश्चन लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम एनसीईआरटी से रीचेक करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है, ये हाइड्रोक्लोराइड नहीं है, ये सोडियम क्लोराइड है। अभी तो हम सोचें ये सोडियम क्लोराइड है, सॉरी ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं।
तो ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब हमारा ये फार्मूला बन गया, सोडियम एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, सारा। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, और वाटर में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन में एक है। तो यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप क्लोरीन को बैलेंस कर दें, यहाँ 2 क्लोरीन आ गया। अब सोडियम को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 सोडियम आ गया। तो यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 सोडियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन कर देते हैं। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में सिंपल लिखा है कि हाइड्रोजन गैस, लो भैया हाइड्रोजन गैस लिख दिए, कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ। तो ये लो भाई नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करा दिए, और फॉर्म करता है अमोनियम। ये लो भैया हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, अब बना दिया अमोनियम, ठीक। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है। तो भैया यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। अब यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 को 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 सोडियम नाइट्रोजन हो गया, और ये 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, बैलेंस। तो ये बैलेंस हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा जो ये वाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बनाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो ये आपको समझ में आया होगा। बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन था। हमने टोटल 4 to 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे नोट करिए। हा। तो आइए इसको अब डिस्कस करते हैं। तो वही है, ये जो है सेंटेंस दिया गया है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर का मतलब ऑक्सीजन, फॉर्म करेगा वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, सिंपल फास्ट करेंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 सल्फर यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 सल्फर है यहाँ, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 2 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 सल्फर है। तो सिंपल क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन भी कर लेते हैं। सल्फर 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ। ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 4 2 मतलब 4 2 6, यहाँ 6 है, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ 2 ऑक्सीजन था, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर जो है 2 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 6 यहाँ, 4 2 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। 2 सल्फर यहाँ है, वही 2 सल्फर यहाँ भी हो गया। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। तो ये बैलेंस हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, पोटेशियम मेटल है, लोग के पोटेशियम मेटल हो गया।
रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करा दो। फॉर्म करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दो। हाइड्रोजन गैस देता है तो हाइड्रोजन गैस दे दो। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक पोटेशियम, एक पोटेशियम, एक हाइड्रोजन। बैलेंस करो, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। पोटेशियम 2 है तो यहाँ भी 2 पोटेशियम हो गया। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2, 2 4, यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, तो टोटल ये हो गए 4 हाइड्रोजन। पोटेशियम 2, तो यहाँ भी 2 पोटेशियम है, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। आई होप आपको ये बैलेंसिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी का आपके ऊपर है, करें या ना करें। बाकी साथ टेक में आपने वीडियोस को देखा है, इसको अच्छे से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, CBSE में अच्छे मार्क्स आएंगे। नमस्कार।